हेलो फ्रेंड्स, नीलेश शेयर फ्रॉम पैक ऑफ फुल। जैसे आप जानते हो, मैं ईच एंड एवरी डे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स विथ लॉजिक मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पोस्ट करता हूँ। उसी लेवल पे हमारा मार्केट भी रिएक्ट कैसे करता है वही वो भी एनालिसिस में मेरे नेक्स्ट डे वीडियोस में बताता हूँ सब मेंबर्स को। उसी तरह अब हम देखने वाले हैं आफ्टर होली सेशन हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि मार्केट में कभी भी कुछ ट्रेडिंग हॉलीडेज़ आते हैं तब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके वजह से हमारे मार्केट में ये चांसेस होते हैं कि मार्केट टोटली साइडवे रिएक्ट करेगा। तो अभी हम हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेवल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं मगर सब्सक्राइबर्स एज़ कम्पेयर टू सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन द केस आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और करंट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। लेट्स सी, आप लोग मूव ऑन करते हैं हमारे निफ्टी के लेवल्स पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं निफ्टी के लेवल सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको निफ्टी एक्सप्लेन करता हूँ किस लेवल पे। जैसे मैं आपको प्रीवियसली मैंने आपको कहा था कि निफ्टी मुझे अभी भी बेरिश जोन में ही दिखाई देता है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी ने उतना अच्छा खासा अपमूव या रिलीफ रैली नहीं दी हुई है। निफ्टी का जो प्रीवियस ट्रेंड था, आप सोचोगे कि जो प्रीवियस 8 to 9 जो रेड कैंडल फॉर्मेशन निफ्टी में हुआ है उसके बदले में जो रिलीफ रैली आई है वो उसके 50% भी नहीं है, अभी भी वो 45 to 50% के रेंज में है। तो मेरा सेटअप मुझे ये कहता है कि जब तक कोई भी ट्रेंड का अपोजिट ट्रेंड अबाव 50% के अबाव मूव नहीं करता है तब तक आप नहीं सोच सकते हो कि आपका ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। इसलिए मेरा निफ्टी में अभी भी ट्रेंड मेरा एक फ्लाइट टू बेरिश ही है। जैसे आप देख रहे हो, निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल जो ट्रेंड लाइन ने ड्रॉ की थी उसका ब्रेकआउट दे के निफ्टी ने ब्रेकआउट क्लोजिंग भी दी है, मगर जो क्लोजिंग दी हुई है वो हैमर वाली क्लोजिंग है। इसलिए यहाँ पे मैं आपका माइंड में भी यही होना चाहिए कि निफ्टी में तो इतना ज़्यादा हमें बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में आके चेक करते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए कल के दिन में। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है मैंने निफ्टी में। जैसे मैंने ऑप्शन चेन निफ्टी का चेक किया, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि निफ्टी को 17,800 और 17,700 इस लेवल के बीच में निफ्टी कल के दिन में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है। इसके लिए हमें निफ्टी को कब ट्रेड करना चाहिए, अदर जब हमें निफ्टी प्रीवियस डे हाई जो हमारे 17,800 पे आके रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देता है तभी हम लोग निफ्टी में आके ट्रेड करेंगे। इन द केस 17,800 को निफ्टी इजीली क्रॉस करता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्रॉस करता है, तब हम लोग सोच सकते हैं कि वहाँ पे आके हम लोग बाइंग करें टू द लॉन्ग साइड। मगर लॉन्ग साइड बाइंग करने के चांसेस में बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस ट्रेडिंग एक्सपायरी में एक ट्रेडिंग सेशन हमने ऑलरेडी मिस कर दिया है ड्यू टू द होली फेस्टिवल। और जैसे डाउनवर्ड साइड में 17,700 का आपको गैप डाउन दिखाई देता है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, तो आप यहाँ पे बेरिश हो सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा करके बेरिश होने का ही सोचूंगा, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो मेरे निफ्टी जहाँ पे एंडिंग दी है 17,719। इन द केस कल के दिन में आके मार्केट 17,700 के लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, तो मैं सोच सकता हूँ कि 17,700 से लेके 17,800 तक मुझे 100 पॉइंट का निफ्टी में एक वन साइड मूव दिखाई दे सकता है। उसके बाद निफ्टी टोटली साइडवे होगा। इन केस मार्केट 17,700 को स्ट्रांगली ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे मैं टोटली बेरिश हो जाऊँगा, कि मेरी जो ट्रेंड लाइन है ब्लू वाली उसके साथ प्रीवियस डे लो दोनों भी ब्रेक हो जाएगी। उसके साथ इनकेस यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन मुझे मिलता है तो मेरा निफ्टी का टारगेट नेक्स्ट रहेगा 17,596 अप्रोक्सीमेटली 110 से 120 पॉइंट का मुझे यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा डाउन साइड। यहाँ पे जो गैप फिलिंग है वो हो सकता है कल के दिन में जब निफ्टी हमारा 17,700 की लेवल को ब्रेक डाउन करे। उसके साथ हम लोग भी बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम चेक करेंगे। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये 1 डे का टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग आपको देना चाहता हूँ। देखो, मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो नहीं बनाया हुआ है, मगर उसके साथ मार्केट यहाँ पे हायर हाई भी नहीं बना रही है। आपका जो हायर हाई का फॉर्मेशन मुझे कब होगा, जब मार्केट आगे 42,060 लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट देगी, तभी मैं सोच सकता हूँ कि मेरा बैंक निफ्टी टोटली बुलिश हो चुका है। तब तक मेरा बैंक निफ्टी के लिए मेरा जो स्टैंड है अभी न्यूट्रल स्टैंड है। क्यों न्यूट्रल स्टैंड है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी हमने इस ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी एक हॉलीडे की वजह से हमने एक डे मिस किया है, इसलिए यहाँ पे भी एज निफ्टी की जैसी वोलेटिलिटी हमें दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताना चाहता हूँ। आपको अपवर्ड साइड आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली 41,700, डाउनवर्ड साइड इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली 41,350। उसके साथ आपको एक मैं इंपॉर्टेंट लेवल बताना चाहता हूँ 41,100 के कभी भी डाउनवर्ड साइड बैंक निफ्टी
फॉल देती है तो वहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का जो मेरा फ्लैट टू न्यूट्रल स्टैंड था वो मेरा आएगा फ्लैट टू बेरिश में, फ्लैट टू बेरिश जोन में चला जाऊँगा। इन द केस बैंक निफ्टी हमारी 41,100 का डाउनवर्ड साइड ब्रेक डाउन देती है। और इनके मेरा बैंक निफ्टी कल यहाँ पे इन बिटवीन कहाँ पे 41,500 41,600 यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। तो मुझे क्या कर देखना है, मुझे देखना है कि मेरा प्रीवियस डे हाई क्या है 41,700, मेरा प्रीवियस डे लो क्या है 41,257। आपको इतना ही करना है। जब मार्केट आएगा प्रीवियस डे हाई पे आके प्रीवियस डे हाई पे आके मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा तब आपको पी बाय करना है। फिर से जब मार्केट नीचे आएगा प्रीवियस डे लो पे आके मार्केट वहाँ पे सपोर्ट फेस करेगा तो वहाँ पे आपको सी बाय करना है। इतना ही सिंपल लॉजिक है। मगर मैं बताना चाहता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी आपको कल इन द मनी आपको सॉरी एट द मनी और OTM दोनों भी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको डीप इन द मनी ही कॉल आपको बाय करने हैं। अगर आपको आप पी बाय करो या आप सी बाय करो, मगर आपको दिमाग में रहना चाहिए आपको डीप इन द मनी ही ऑप्शन चेन आपको बाय करनी है रेदर देन OTM और एट द मनी। क्योंकि कल के दिन में मार्केट साइडवे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वजह की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग डीके देख सकते हैं कल के दिन में। तो उसके साथ यही था हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस कुछ दिनों में या कुछ सेशंस में ट्रेडर्स ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो कल का दिन जो रहेगा वो स्मार्ट ट्रेडर के लिए रहेगा टू ट्रेड 1:1, मतलब 20 पॉइंट का रिस्क लेके 20 पॉइंट का टारगेट बुक करना। तो मैं कल के दिन में इतना नहीं सोच सकता किसी बंदे को 30, 50, 60, 100, 150 पॉइंट का टारगेट मिले निफ्टी या बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल के दिन टोटली साइडवे स्ट्रक्चर अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है अनटिल एंड अनलेस कुछ पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ मार्केट में ट्रिगर इन नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कल के दिन में फ्लैश स्ट्रक्चर होने के कारण सभी ट्रेडर को कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। मैक्सिमम आप यही ट्राई करो कि आप कल के दिन ट्रेड नहीं करोगे वही बेटर होगा, तो आपके लिए वही बेनिफिशियल सबसे ज़्यादा होगा। मेरे मुताबिक हम लोग एक्सपायरी के दिन में उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्सपायरी दिन में हम लोग लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एक्सपायरी दिन के लाइव ट्रेडिंग के लिए आप इंटरेस्टेड होगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग एक्सपायर के दिन आप भी मिलेंगे, आपके साथ मैं वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करूँगा। चलो गाइस, बाय, विल मीट अगेन।